नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपर गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वीरवार को कहा कि ऐसा लगता है कि ईडी अब एक निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं रह गई है। ये केंद्र सरकार की विरोधियों को दबाने और चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा बन चुका है। महबूबा मुफ्ती ने ये प्रतिक्रिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा तलब किए जाने पर व्यक्त की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर संसदीय चुनाव हो रहे होते हैं तो केंद्र सरकार के विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं को ईडी, एनआईए, सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाने लगती हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने लगती हैं। देखिए, जो ईडी है वो मरकजी सरकार के इलेक्शन का एक प्रोसेस बना हुआ है, एक हिस्सा बना हुआ है। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो अपोजिशन की लीडर है उनको ईडी बुलाना शुरू करती है। तो इसमें हमें कोई हैरानगी नहीं है। अभी पता नहीं और कितने लोगों को बुलाएंगे। ये आने वाले इलेक्शन की एक कड़ी है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो। जो अपोजिशन की लीडर है उनको हरास करने का, उनको तंग करने का, उनको एक हिसाब से ब्लैकमेल करने का एक जरिया है। केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कटरा ने बेस्ट क्लीन सिटी यानी कि सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार हासिल किया है। आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आधार पर वीरवार को इसकी घोषणा की गई। वहीं ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने और खुले में कचरा फेंकने पर लगाम नहीं लगा पाने से जम्मू शहर एक बार फिर पिछड़ गया। जम्मू शहर को 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 248वां स्थान मिला है। वर्ष 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में जम्मू 199वें स्थान पर रहा था, यानी जम्मू शहर की स्वच्छता रैंकिंग 49 अंक गिर गई है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन रियासी के सहयोग से जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने भीमगढ़ कला रियासी में लोहड़ी का त्यौहार मनाया, जो महान डोगरा जनरल जोरावर सिंह के अधीन प्रसिद्ध किला है। उद्घाटन का संचालन डीडीसी के माननीय अध्यक्ष श्री साफत सिंह नाग और रियासी जिले के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त श्रीमती ज्योति रानी सलाथिया ने किया। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान सम्मानित अतिथि थे। उत्सव के दौरान एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। अंत में उत्सव को लोहड़ी दहन के साथ अंतिम रूप दिया गया। कार्यवाही के दौरान ट्रस्ट की कार्यकारी परिषद की घोषणा की गई और नवनियुक्त सदस्यों को ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह और ट्रस्ट की ट्रस्टी सुश्री दीक्षा कहलूरिया और सुश्री रिया कहलूरिया द्वारा राज तिलक करके सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान को ट्रस्ट का अध्यक्ष घोषित किया गया। प्रोफेसर एकता गुप्ता को ट्रस्ट का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री अशोक शर्मा को सचिव और प्रोफेसर शालिनी राणा को ट्रस्ट का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। समारोह पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया और उसमें पूरे जम्मू संभाग से बड़ी संख्या में नागरिकों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। समारोह के दौरान जनरल जोरावर सिंह की वीरता, जम्मू कश्मीर राज्य के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान और उनके त्रुटिहीन चरित्र को याद किया गया। कल्चरल अकादमी जम्मू के कलाकारों ने डोगरी और पंजाबी भाषा में लोहड़ी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्री रामलीला क्लब द्वारा सैनिक कॉलोनी में मेगा शोभा यात्रा को लेकर की जाने वाली तैयारियों के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया कि हमारा जो रामलीला क्लब है वो 2008 से शुरू हुआ था और आज कंटिन्यूज लॉकडाउन में भी हम लोगों ने श्री राम का मंचन किया है। आज हम जिस महान पर्व के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस महान पर्व के लिए हमें कितने बलिदानों की आहुतियाँ देने पड़ी। ये उन बलिदानों से हमें जो ये राम मंदिर का निर्माण में जो हमें योगदान सभी धर्म प्रेमियों से मिला है, ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सत्य की जीत है और पूरे विश्व में ये सत्य की जीत का जलगार हुआ है। इस सत्य की जीत का जलगार हुआ है। जो हम लोग अयोध्या में इतना भगवान श्री राम का जो मंचन चल रहा है, भगवान श्री राम की वहाँ स्थापना कर रहे हैं, ये 500 सालों के बाद हमें ये दिन मिला है। हम भी अपने सैनिक कॉलोनी में श्री अयोध्या नगरी की झलक दिखाने चाहते हैं। आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे आए हूँ।
ये हमारे राकेश चौधरी जी वाइस प्रधान हैं, आपको पूरा ब्रीफ करेंगे जी। जय श्री राम जी। जय हिंद। लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा। लोहड़ी के दिन या उससे 2-4 दिन पूर्व बालक बालिकाएं बाजारों में दुकानदारों या अन्य लोगों से लोहड़ी मांगते हैं। इसके बाद लकड़ी एवं रेवड़ी खरीदकर सामूहिक लोहड़ी मनाते हैं। पूस माघ की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग सहायक सिद्ध होती है। लोहड़ी से संबंध परंपराओं एवं रीति रिवाजों से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक गाथाएं भी इससे जुड़ गई हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के यज्ञाग्नि दहन की याद में ही ये अग्नि जलाई जाती है। इस वर्ष आर्द्य देने का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से रात 8:12 तक रहेगा। जिन परिवारों में हाल ही में कोई शादी हुई हो या जिन्हें पुत्र पुत्री की प्राप्ति है, उनसे पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर से बच्चे रेवड़ी बांटते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी वजह से इस संक्रांति को मकर संक्रांति कहते हैं। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मध्यरात्रि के बाद 2:43 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी सोमवार सुबह 9:07 तक रहेगा। इस दिन सत्यनारायण भगवान, सूर्यदेव और अपने इष्ट देव की पूजा का विधान है। पूरे भारत में इस त्योहार को किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है, इसलिए इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि यानी नकारात्मक का प्रतीक और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। इस अवसर पर दिए गए दान से 100 गुना बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को पाकिस्तान प्रस्त अलगाववादी संगठन तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग की सभी संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके बैंक खाते और वित्तीय लेन देन को भी फ्रीज किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में दोनों संगठनों को प्रतिबंधित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 अधिसूचनाएं जारी कर मुस्लिम लीग को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत 27 दिसंबर और तहरीक हुर्रियत को इसी कानून के तहत 31 दिसंबर 2023 को प्रतिबंधित किया था। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश बर्फबारी का इंतजार हो रहा है, लेकिन आगामी 20 जनवरी तक लोगों को शुष्क सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ पर्वतीय हिस्सों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। जम्मू लगातार श्रीनगर से ठंडा चल रहा है। कश्मीर के लगभग सभी जिलों का पारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। बांदीपुरा जिले के गुरेज में जल स्रोतों के साथ सड़कें भी जम गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक कोहरा रहेगा। वहीं बारिश न होने से गेहूं के साथ अन्य फसलों पर असर पड़ रहा है। उत्तर भारत में कोहरे के कारण जम्मू रेलवे स्टेशन पर बुधवार को आने और जाने वाली 11 ट्रेनों में लेट लतीफी रही हुई। इसमें आने वाली ट्रेनों में पूजा एक्सप्रेस 17 घंटे, मालवा एक्सप्रेस 4 घंटे, झेलम एक्सप्रेस 3 घंटे, हापा एक्सप्रेस 3 घंटे, सियालदाह एक्सप्रेस 1 घंटा, दुर्ग एक्सप्रेस 7 घंटा, शालीमार एक्सप्रेस 4 घंटे, उत्तर संपर्क क्रांति 2 घंटे, हेमकुंड एक्सप्रेस 1 घंटा और लोहित एक्सप्रेस 6 घंटा देरी से पहुंची, जबकि पूजा एक्सप्रेस 10 घंटे देरी से रवाना हुई। SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें एक्स कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन ने कहा कि दिल्ली में डॉक्टर रितु सिंह, फॉर्मर प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी को जबरन धरना स्थल से उठाया गया, जो कि सरासर गलत है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मर्डर भी हुए हैं। उनका आंकड़ा भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया। आज भी सिट की रिपोर्ट जो है आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन पूरे देश के अंदर हो रही है और ये सभी बातें देखते हुए क्या हम चुप करके बैठेंगे? नहीं चुप करके बैठेंगे। पूरा देश डॉक्टर रितु सिंह के साथ है। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और बेटी रितु सिंह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह की जो बात करें हम उसके साथ हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण के साथ है। उसका यही कसूर है कि वो
अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, उनकी विचारधारा को चलाते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलते हैं, ये उनका यही उनका कसूर है। अगर इन जैसे जो हमारे लाइफ जो प्रोफेसर हैं उनके साथ ये होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी जो लो तबका उनके साथ क्या हो रहा होगा, आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। तो लिहाजा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम ये शो करें जम्मू कश्मीर की जितनी भी संस्थाएं हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की जितनी भी संस्थाएं हैं, डॉक्टर रितु सिंह के साथ हैं। जो उसके साथ अन्याय हुआ है हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो वहां पर क्रिएट की जा रही है, आज हमारी बेटी सीना तान के वहां पर दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहां पर बैठी है और वो बैठेगी। बेशक उसको बार बार उखाड़ा जा रहा है। अगर मैं आपको उसकी बात करूं, आज के जो द्रोणाचार्य हैं, प्रिंसिपल सविता राय, प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह जी जिन्होंने लक्ष्मण यादव को निकाला, और सविता राय जिन्होंने हरास किया रितु सिंह को, ये आज के द्रोणाचार्य हैं जो सिर मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ न जाएं, हमारे प्रोफेसर अच्छे तरीके से न पढ़ाएं। इस तरह के जो सिर मांग रहे हैं, हम किसी भी तरह के इन द्रोणाचार्यों को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हालांकि जो चार्जशीट जो है सविता राय के ऊपर बनी है, कोर्ट के अंदर केस है, उसने 35 स्टूडेंट को उन्होंने नकली साइन करवा के एक दिखा था कि जिसको सस्पेंड कर दिया या टर्मिनेट कर दिया डॉक्टर रितु सिंह को, लेकिन वो जब प्रूव हुआ तो सभी का सभी झूठ था और चार्जशीट कोर्ट में है डॉक्टर सविता राय के खिलाफ, लेकिन अरेस्ट किसको किया जा रहा है? वो रितु सिंह को किया जा रहा है। हम डिमांड करते हैं कि जो प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह है उसके साथ न्याय होना चाहिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव उनके साथ न्याय होना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं पूरे देश के अंदर जो हो रही है वो बंद होनी चाहिए। नहीं तो पूरे देश के अंदर ऐसा बवाल उठेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम किसी भी तरह पीछे नहीं, चुप करके नहीं बैठे वाले। जय भीम, जय भारत। सेना की उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और व्हाइट नाइट कोर के GOC नवीन सचदेवा ने शुक्रवार को राजौरी सेक्टर के अग्रिम चौकियों का दौरा किया। इस दौरान उत्तरी कमान प्रमुख ने देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने बहादुर जवानों के उच्च मनोबल और 24 घंटे निगरानी के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने उनसे स्थिर सुरक्षा वातावरण प्रदान करने के लिए उत्साह और समर्पण के साथ काम करना जारी रखने का आग्रह किया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।